हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम हिंदी और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सामने प्रश्न बनकर आते हैं, उन सभी प्रश्नों को ले रहे हैं और उसे हल कर रहे हैं। आप भी इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और कितनी आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना होगा, यह आपको अनुमान लग सके। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को लेते हैं और उसका उत्तर देखते हैं और बताने का प्रयास कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। यहाँ आपको रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है और यहाँ उपयुक्त शब्द का चयन हमें करना है। वाक्य आपको दिया गया है, सब ने खाली स्थान बजाई। यहाँ आपको भरना है तालियां, बोलियां। सी ऑप्शन है आपका बाजा, डी गाल। आपको बताना है कि यहाँ क्या रखेंगे इन चारों ऑप्शन में से एक, जो यह वाक्य सही बने। तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो बहुत ही सरल है, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आगे जो प्रश्न आएंगे वह आपको व्याकरण पर आधारित होंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए, बहुत ही आसान है। और इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तालियां बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। काफ़ी सरल था। अगर आपको लगे कि मैं बहुत जल्दी आंसर बताता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर देने का स्वयं उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए यहाँ सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है यह बताएं। 2 से 3 सेकंड का समय है, आप इसे सोच के इसका उत्तर बताएं, फिर मैं बताता हूं आपको। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रसोई घर, जो सी नंबर है, सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। यहाँ आपको मुहावरा दिया गया है और उस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो मुहावरा आपको दिया गया है दंग रह जाना। इसका सही अर्थ क्या होगा यह आपको बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ए चकित हो जाना, बी परेशान हो जाना, सी नाराज हो जाना, डी बदल जाना। आपको बताना है दंग रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा चकित रह जाना। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है और उम्मीद है आपने भी ए ऑप्शन ही उत्तर दिया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे। ऑप्शन आपके सामने है। ए कर्मज, बी सर्वज्ञ, सी मर्मज्ञ, डी अल्पज्ञ। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। उम्मीद है आपने सही उत्तर सोच लिया होगा। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम सर्वज्ञ यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, सर्वज्ञ शब्द का उपयोग करेंगे। एक शब्द में अगर हमें ये बात बोलना हो कि जो सब कुछ जानता हो के लिए, तो हम उसे सर्वज्ञ बोलेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कम बोलता हो। जो कम बोलता हो उसके लिए अब क्या एक शब्द में बोलेंगे वह आपको ऑप्शन में दिया गया है। ए मितव्ययी, बी मितभाषी, सी मूक, डी वाचाल। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मितभाषी। मितभाषी यानी कम बोलने वाला। तो जो कम बोलता हो के लिए हम बी ऑप्शन मितभाषी शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। यहाँ आपको विलोम शब्द बताना है। दूषित शब्द दिया गया है, इसका विलोम शब्द आपको चुनना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। ए भ्रष्ट, बी प्रदूषित, सी स्वच्छ, डी विकृत। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगर इसके हम सही उत्तर की बात करें तो आपका सी स्वच्छ, दूषित यानी गंदा, सी जो कि स्वच्छ है, तो इसका विलोम शब्द स्वच्छ होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है। उम्मीद है आपने बिल्कुल सही जवाब सोचा होगा। अगर आप भी उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस पर मैं अगर अधिक समय दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बहुत कम प्रश्न ले पाएंगे। इसलिए अगर आप उत्तर देना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्वयं उत्तर देने का प्रयास कीजिए, फिर मेरे तरह बताए गए उत्तर से अपना मिलान करके अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न में वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं। दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ आपको राष्ट्र शब्द दिया गया है, इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए धरती, बी देश, सी संसार, डी बाहर। तो बताइए राष्ट्र के लिए पर्यायवाची शब्द क्या प्रयोग हुआ। बहुत आसान है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा, उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो चलिए बताता हूँ, इसका सही उत्तर देश होगा। राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द देश होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से क्या सही जवाब होगा वह उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
बिल्कुल आसान है। इसका ऑप्शन आपका सी, वनवास, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, इसमें आपको वाक्य दिया गया है और उस वाक्य में जो त्रुटि, जहां त्रुटि है वो आपको बताना है। तो वाक्य आपको दिया गया है, वन प्रकृति की देन है, वे देश से सुंदरता में वृद्धि करते हैं। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है आपका, वे देश से, बी वृद्धि करते हैं, सी वन प्रकृति की देन है, डी सुंदरता में। तो बताना है यहाँ इस वाक्य की किस स्थान पर त्रुटि की गई है, आपको यह बताना है। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान था। यहाँ ए वे देश से गलत होगा। ठीक है, आपका यहाँ पे त्रुटि किया गया है, त्रुटि है इस वाक्य में, तो वह स्थान है जहाँ वे देश से लिखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को लेते हैं। यहाँ अगला प्रश्न आपके सामने गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित, यानी कि इसके स्थान पे क्या रखेंगे जो यह वाक्य सही हो के लिए उपयुक्त विकल्प हमें चयन करना है। तो वाक्य आपको दिया गया है, तुम्हारे गुरु तुम की प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं। यहाँ तुम की प्रार्थना के स्थान पे क्या रखेंगे जो यह वाक्य सही हो जाए, यह हमें बताना है। यहाँ ऑप्शन आपके सामने 4 है। ए तुमसे प्रार्थना, बी तुम प्रार्थना, सी तुझे प्रार्थना, डी तुम्हारी प्रार्थना। तो बताइए यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से क्या रखेंगे जो यह वाक्य सही बने। तो देखिए, तुम्हारे गुरु डी ऑप्शन, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं। तो आपका डी ऑप्शन जो तुम्हारी प्रार्थना है, यह अगर हम रखेंगे तो यह वाक्य बिल्कुल सही बनेगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना चाहते हैं तथा हिंदी व्याकरण, जो आगे हम व्याकरण को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो इन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। साथ ही इस विषय पर हिंदी से संबंधित कई वीडियो मैं बना चुका हूं, उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं आगे कौन कौन से प्रश्न हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देश को खाली स्थान से बचाना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है। ए अतिथियों, बी सज्जनों, सी हरिश्चंद्रों, डी जयचंदों। तो यहाँ आपको बताना है कि इस खाली स्थान में हमें क्या रखना चाहिए जो यह वाक्य कंप्लीट पूरी हो जाए। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। उम्मीद है आपने उत्तर सोच लिया होगा। देश को जयचंदों से बचाना चाहिए। आपका डी ऑप्शन जो कि जयचंदों है वह यहाँ पे रखा जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद है आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। सही वर्तनी वाले शब्द आपको यहाँ बताने हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही वर्तनी वाले शब्द हैं वह बताने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपने उत्तर सोच लिया होगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा आपका ए प्रेम आतुर। आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। वैर आपको दिया गया है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा यह हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ए लड़ाई, बी विद्वेष, सी विद्रोह, डी झगड़ा। तो बताइए वैर शब्द का क्या पर्यायवाची शब्द होगा। उम्मीद है आपने जवाब सोच लिया होगा। तो जो वैर है, वैर का पर्यायवाची शब्द आपका होगा विद्वेष। विद्वेष वैर का सही पर्यायवाची शब्द है, इसलिए बी ऑप्शन विद्वेष बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। उम्मीद है आप जो उत्तर दे रहे होंगे और बिल्कुल सही दे रहे होंगे। अगर आपके उत्तर सही नहीं हो रहे हैं तो आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार आपको मिल सके और आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो सप्ताह में एक बार होता हो के लिए क्या प्रयोग होगा। ए वार्षिक, बी साप्ताहिक,
सी मासिक, डी पाक्षिक। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। जो सप्ताह में एक बार होता हो के लिए जो हम उपयोग करेंगे, जो शब्द एक शब्द का प्रयोग करेंगे वह है हमारा साप्ताहिक। साप्ताहिक बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। बहुत ही आसान था और उम्मीद है आपने बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो बिना वेतन के कार्य करे। जो बिना वेतन के कार्य करे उसे हम क्या कहेंगे, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। ऑप्शन आपके सामने है, 4 दिए गए हैं। ए आधुनिक, बी सामूहिक, सी अवैतनिक, डी संवैतनिक। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आपने इसका जवाब दे दिया होगा। जो इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर होगा वह होगा अवैतनिक। जो बिना वेतन कार्य करे उसे अवैतनिक कहेंगे, जो कि आपका सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको शब्द दिया गया है आयात। यहाँ ऑप्शन आपके सामने है, निर्यात, बी अर्थ, सी आयात, डी बयान। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आयात का विलोम क्या होगा। बहुत ही आसान है, उम्मीद है आपने उत्तर दे दिया होगा। अगर नहीं दे पाए हैं तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका सही उत्तर बता देता हूं। इसका सही उत्तर होगा आयात का जो विलोम शब्द होगा निर्यात होगा, जो कि ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ए निर्यात बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दाल गलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दाल गलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ए ऑप्शन नुकसान, बी युक्ति सफल होना, सी युक्ति बनाना, डी युक्ति असफल होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो होगा वह होगा दाल गलना मुहावरे का जो अर्थ होगा वह होगा युक्ति बनाना, सॉरी युक्ति सफल होना। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। बी ऑप्शन युक्ति सफल होना बिल्कुल सही जवाब है। दाल गलना मुहावरे का अर्थ युक्ति सफल होना होगा, जो कि बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ शाश्वत आपको शब्द दिया गया है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ए नाश्वर, बी अनंत, सी चिरंतन, डी अनादि। तो बताइए शाश्वत का विलोम क्या होगा। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उम्मीद है आपने जवाब सोच लिया होगा। तो जो शाश्वत है इसका विलोम आपका नाश्वर, नश्वर बिल्कुल सही जवाब होगा। शाश्वत का विलोम नश्वर होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसका उत्तर देने का स्वयं प्रयास कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वह सी ऑप्शन आपका होगा। सी ऑप्शन बाढ़ पीड़ित। बाढ़ पीड़ित बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। गृह आपको दिया गया है, इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो गृह का पर्यायवाची शब्द बताएं। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ए गगन, बी वसन, सी कुटीर, डी निकेतन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 28 का जो सही जवाब होगा वह होगा आपका निकेतन। गृह का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह निकेतन बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। पुनः आपको यह वाक्य दिया गया है जहां आपको बताना है कहां पे गलती की गई है। तो वाक्य आदर्श विद्यार्थी के गुण सदा जीवन उच्च विचार होता है। ए ऑप्शन के गुण, बी आदर्श विद्यार्थी, सी सदा जीवन उच्च विचार, डी होता है। तो बताना है कहाँ पे त्रुटि हुई है। इसका जो सही जवाब होगा आपका ए ऑप्शन के गुण जहाँ पे है यहाँ गलती की गई है।
तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। इसी तरह के प्रश्न हम लेंगे आगे। हम व्याकरण को चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे ताकि आपकी व्याकरण पे पकड़ मजबूत हो सके तथा व्याकरण पे आधारित जो भी प्रश्न आए उसका उत्तर आप सरल तरीके से, आसान तरीके से दे सके। इसके लिए हम बहुत जल्द व्याकरण चैप्टर भी चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हिंदी और व्याकरण से संबंधित प्रश्नों पर और चैप्टर पर वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।